देखो यहाँ पे पिछले टाइम पे हम तुमको ये होमवर्क दे गए थे। अच्छा, नंबरिंग का कुछ मिस्टेक हो गया था पिछले वीडियो में, तो उसका ख्याल रखेंगे कि नंबरिंग आई थिंक 32 हम इसको मार के थे, लेकिन शायद 33 आ रहा है। ठीक है, देखो ये होमवर्क था हम लोग का। इसमें हम लोगों को डायमेंशन पता करना था ए का, बी का और सी का डायमेंशन। ठीक है, तो एक बार उस पर ट्राई करते हैं। उम्मीद है सब लोग ट्राई कर लिए होंगे। यहाँ पे चेक कर लो एक बार। ठीक है, देखो हम क्या सिखाए थे भाई कि जिन दो टर्म्स को ऐड करते हैं निश्चित तौर पर उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और ऐड करने के बाद जो आ रहा है उसका डायमेंशन भी वही होना चाहिए। इसका मतलब कि f का डायमेंशन a अपॉन t का डायमेंशन, t का डायमेंशन तो कैपिटल T हो जाएगा। अच्छा, पूरे का देखते हैं, c माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन bx का डायमेंशन, ये आपस में इक्वल होंगे। अच्छा भाई, फोर्स का डायमेंशन क्या था? तो फोर्स का डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इस फोर्स का डायमेंशन था ml t टू द पावर माइनस ऑफ 2। क्लियर हो रही है बात? अच्छा देखो, c में से टी स्क्वायर को माइनस कर रहे हैं ना, तो निश्चित तौर पर c का डायमेंशन टी स्क्वायर का डायमेंशन के बराबर होगा, और टी स्क्वायर का डायमेंशन तो कैपिटल T स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो भाई निश्चित तौर पर टी स्क्वायर का डायमेंशन बचेगा। तो देखना, अगर हम इस a का डायमेंशन लिख रहे हैं तो हम लोग अगर a के डायमेंशन पे फोकस करें तो t का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा ml t टू द पावर माइनस ऑफ 1। क्लियर हो रही है कहानी? अच्छा, c का डायमेंशन तो टी स्क्वायर हो गया है, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर यहाँ पे बचा टी स्क्वायर, अपॉन में ये क्या है, b को अलग, और x लेंथ था, बताया था उस वाले वीडियो में, तो x l, क्योंकि x का डायमेंशन तब l हो जाएगा, और फिर ये ml t टू द पावर माइनस ऑफ 2। तो b को इधर लेके जाएंगे, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये l की पावर माइनस 1 टी स्क्वायर, ये तो ऊपर चला गया। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन तो पूरा अपॉन में आ गया, कितना, ml t टू द पावर माइनस ऑफ 2 इक्वल, ये किसका डायमेंशन है? तो ये डायमेंशन हो गया b का। जहां तक सही है, इन सबको ऊपर लेके जाएंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा m टू द पावर माइनस 1, l टू द पावर माइनस ऑफ 2, और t टू द पावर माइनस 2 पर जाकर t टू द पावर प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा t टू द पावर 4। तो ये किसका डायमेंशन आ गया? b का। ये डायमेंशन है किसका? a का, और ये डायमेंशन है c का। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? बस ये इस तरीके से है। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। अब देखो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, देखना, सुनना ध्यान से। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो भाई देखो, डायमेंशंस में ना बस प्योर प्रैक्टिस हम ये बहुत बार तुमको बता चुके हैं वैसे भी। तो देखो, डायमेंशन में प्रैक्टिस हम लोग और आगे जारी रखेंगे, तो कुछ और क्वेश्चंस जो तुमको HCB वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंटली मिल जाएंगी, तो हम उसको तुमको यहाँ पे दे दे रहे हैं होमवर्क के लिए तौर पर, और उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, देखना होमवर्क ये तुम्हें करना है, खुद ट्राई। अच्छा, सबके हिसाब से ना, सबके हिसाब से तुमको 2-2, 3-3 लाइन छोड़ते चले जाना है। ये जगह हम लोग इसी सब जगह में करेंगे उसको। ठीक है, तो आज हम तुमको होमवर्क तौर पर ट्राई दे दे रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन है, उनको ट्राई करना। जहां जहां हमको लगेगा कि फॉर्मूला बताने का, वहां हम तुमको फॉर्मूला बता दे रहे। ठीक है, तो पहला फर्स्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। नई नई चीजें हैं, तुम बस समझते जाओ कि ऐसा कुछ है। जब जिस चैप्टर में आता जाएगा उस चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से। फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर, जहां पे m क्या है? मास। ध्यान से सुन लो, m मास है और r डिस्टेंस है, तो ये m जो है वो है मास और r है डिस्टेंस। ठीक, चलो सेकंड देखना भाई। सेकंड है हम लोगों का क्या? अब हम लोग का सेकंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो बहुत आसान है एक्चुअली में, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से। नाम से ही क्लियर चाहिए भाई कि एक तरह का टाइम है, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो बोले टाइम का डायमेंशन तो कैपिटल टी ही होता है, तो चलो खुद ही बता दिए। थर्ड देख लेना, थर्ड क्या है? थर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसको ना एफ से रिप्रेजेंट करते हैं या कभी कभी न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो अगर हम इसका यूनिट लिखें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? इसका यूनिट 1 अपॉन कैपिटल टी, ऊपर लेके जाएंगे तो टी की पावर माइनस हो जाएगा कि डायमेंशन। तो चलो इसका भी हम ही बता दिए। फोर्थ होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है फॉर्मूला? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। न्यू क्या होता है? तो भाई ये ऊपर वाला न्यू है, अब इसका डायमेंशन पता लगा लेना। ठीक है, चलो फिफ्थ देखना। फिफ्थ है हम लोगों का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई एन से, ठीक है। तो इंटेंसिटी आई एन क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। ए है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बेसिकली एक तरह का ये डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। फिर एफ क्या है? एफ तो अभी अभी ऊपर देख क्या रहे हैं, क्या है ये? फ्रीक्वेंसी है। रो क्या है? रो है डेंसिटी। याद आ रहा है डेंसिटी? डेंसिटी वही जो हम लोग पढ़े हुए हैं, क्या होता है बताओ? मास अपॉन वॉल्यूम होता है क्या? ये वही चीज है, ठीक है। अच्छा वी क्या है? तो वी जो है वो स्पीड है। तो हम लोगों को इंटेंसिटी का डायमेंशन पता लगाना है, ठीक है। नोट करते चलो, ये सब तुमको करना है भाई, होमवर्क है ये सब, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब देखना फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ देख लो। सिक्स्थ है हम लोगों का, अब तुम्हें पता लगाना है पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके वैल्यू की बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है E इंटू डेल्टा आर होता है, ठीक है। तो E इंटू डेल्टा आर, यहाँ पे ये E क्या है? तो E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड। और R क्या है? तो R ये जो है ना वो डिस्टेंस है, ठीक है। चलो अब देखना ध्यान से भाई। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? सेवेंथ की। सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ जो है ना, सेवेंथ है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? S से। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन M डेल्टा T। अब ये क्या है भाई? तो देखो सुनो, अगर हम बात करें Q की, तो Q को ना हम लोग हीट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो M है वो है मास, और ये जो डेल्टा T है ना वो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। फिर से सुनो क्या क्या है भाई। जो Q है उसको हम क्या बोले बताओ? ये जो Q है उसको हम बोले हैं कि ये Q हीट है। हीट का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का डायमेंशन होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल तुम ऐसे समझ लो। M क्या है? M है मास, ये तो जानते हैं हम लोग। डेल्टा T क्या है? तो ये जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है। तो चेंज इन टेम्परेचर का वही डायमेंशन होगा जो टेम्परेचर का होगा, तो ठीक है। तो डेल्टा T जो हो गया वो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो स्पेसिफिक हीट का पता लगाना है भाई। चलो 8th पे आते हैं। अब हम लोग इसका निकाल चुके हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे, ठीक है। हम लोग को किसका निकालना है? हम लोग को निकालना है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है भाई? इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल Q बाई V। यहाँ पे ये Q क्या है? तो ये Q है चार्ज। ये V क्या है? तो V जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अभी हम लोग ऊपर निकाले ना, ये वही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन नंबर 6 में जो निकाले हैं यहाँ पे, ये वही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो भाई अब देखते हैं 9th देखना। 9th क्या है? 9th है करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी कुछ छूटे नहीं, इसलिए हम सब करा दे रहे, ठीक है। करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू, J एक्चुअली में करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू होता है I अपॉन A, ठीक है। तो करंट डेंसिटी J इक्वल्स टू I अपॉन A, जहां पे I क्या है? तो I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, और ये A क्या है फिर? तो A जो है ना वो एरिया है, ठीक है। तो J इक्वल I बाई A हो गया हम लोग का। क्लियर हो रही है कहानी? चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। देखना ये 9th हो गया भाई। अब और देखते हैं। जब तुमको सब फॉर्मूला बता दे रहा, केवल प्रैक्टिस है, क्योंकि तुम अपने हिसाब से करोगे ज्यादा बेहतर सीख पाओगे। खूब खोजना, ठीक है। चाहे बने नहीं बने उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। हमेशा तुम ये ख्याल रखना कि हमको पूरे, जब तक हम तुमको पढ़ाते रहेंगे, हम तुम्हारे इस बात पे नहीं कभी फोकस करेंगे कि तुम्हारा आंसर आया कि नहीं। हम सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि तुम अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर अटेम्प्ट करते रहोगे ना ईमानदारी से, तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो अटेम्प्ट करते रहो अच्छे से, ठीक है। जितनी ईमानदारी से अटेम्प्ट करते रहोगे बनना तो श्योर है, ठीक है। P इक्वल होता है Q इंटू डी। यहाँ पे ये Q क्या है? तो Q जो है वो है चार्ज, और ये D क्या है? तो D जो है ना वो वही पुराना डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना 11th है हम लोगों का कौन सा? इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यंग्स मॉडुलस
किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल वाई से। क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल। अगर हम सही से बोले इसको ना तो ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। देखो भाई ये इसमें कोई नई चीजें नहीं है, ये सब वही पुरानी चीजें हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। भाई एफ क्या है, एफ वही अपना पुराना फोर्स, ए क्या है, ए है एरिया। अच्छा ये डेल्टा एल क्या है, डेल्टा एल है चेंज इन लेंथ। हम दोबारा बता रहे हैं भाई कि किसी भी चीज का चेंज का डायमेंशन वही होता है जो उसका एक्चुअल होता है, मतलब चेंज इन लेंथ का वही डायमेंशन होगा जो लेंथ का होगा, और एल तो वही एल है अपना कौन सा, लेंथ, ठीक है। चल एल लेंथ। भाई लास्ट देखते हैं, लास्ट एक और है, एक है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस देखना सुनना, बल्क मॉड्यूलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर तो ये होता है माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, ठीक है। ये डेल्टा पी क्या है, तो डेल्टा पी, डेल्टा मतलब चेंज हुआ, तो भाई चेंज है किसमें, पी है, पी क्या है, तो पी है प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम। और ये v क्या है, तो v तो एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक। अच्छा अब तुम ध्यान देना ना, इससे कंफ्यूज मत होना सर ये माइनस का क्या, माइनस का कुछ नहीं करना है। जब तुम डायमेंशन लिखोगे तो माइनस को लिखना ही मत। जैसे अगर तुम्हें सिर्फ वैल्यू की बात करें तो अगर तुम केवल वैल्यू लोगे तो गायब ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो तुम्हें ख्याल रखना है कि डायमेंशन लिखते वक्त इस माइनस पे फोकस नहीं करेंगे, क्लियर। चलो तो ये 12 है, इन 12 को ट्राई कर लेना, इसमें से एक दो तो हम खुद ही बता चुके हैं, तो इनको ट्राई कर लेना, ये होमवर्क है भाई। नेक्स्ट टाइम पे जब हम लोग मिलेंगे तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। अच्छा जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अब हम लोग देखो डायमेंशन निकालते निकालते पिछले क्लास में हम लोग जो था वो हल्का फुल्का यूज पे आ गए हैं, ठीक है। तो हम उसको यहाँ से हेडिंग पे डाल लो, इसको अच्छे से लिख लेना, क्या है, यूज ऑफ डायमेंशंस, कि डायमेंशंस का क्या क्या बेनिफिट है, यूज ऑफ डायमेंशन, कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये चैप्टर, उसे करेस्पॉन्डिंग बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है टू फाइंड अननोन क्वांटिटी। जैसे अननोन क्वांटिटी को हम लोग गेस करते हैं, तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो पिछले एक दो क्वेश्चन से हम लोग यही किए थे, जो पिछले टर्म पे हम करा के गए थे और जो पिछले टर्म पे होमवर्क दिए थे ना, वो यही कर रहे थे हम लोग कि अननोन क्वांटिटी को हम लोग पता लगा रहे थे कि क्या हो सकता है वो, ठीक है। सुनना सब, जैसे हम एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे हम उनसे बोले एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, एफ इक्वल लिखा हुआ है हम लोग का क्या, ए एक्स प्लस बी अपॉन टी प्लस c माइनस टी स्क्वायर अपॉन डी टाइम्स x, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि चलो भाई a b c और d का डायमेंशन बताओ, तो देखो ये भी यही एक यूज है डायमेंशन का थ्रू, कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये क्वांटिटीज क्या क्या होंगी, ठीक है, गैस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इसको वीडियो रोक लो और 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। सब कर लिए हैं क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पिछले टर्म जैसा क्वेश्चन है ये तो एकदम कि भाई इन को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब कंफर्म है इसका डायमेंशन सेम होगा और f के इक्वल होगा। अच्छा c माइनस टी स्क्वायर लिखे हैं तो निश्चित तौर पर c का डायमेंशन टी स्क्वायर का डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो सही है यहाँ तक। अच्छा अब हम और दिमाग लगाएं तो f इक्वल a x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l इक्वल, थोड़ा तेज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कई बार कर चुके हैं, b टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल T, ऊपर क्या डायमेंशन बचा है बताओ, टी स्क्वायर अपॉन डी अलग, और x का जो डायमेंशन है वो तो कितना आ जाएगा, l आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या। अच्छा भाई अगर हम f के डायमेंशन में फोकस करें, इन दोनों को लेके चले अगर, तो ये क्या होता है m l t की पावर माइनस 2, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, a का डायमेंशन आ जाएगा m t टू द पावर माइनस ऑफ 2। चलो इन दोनों को देखते हैं, इसका क्या था m l t की पावर माइनस 2, t का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो b का डायमेंशन आएगा, t का मल्टीप्लाई तो बचा क्या एम एल, यहाँ पे t की पावर माइनस 2 था, 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बच जाएगा, तो देखो b का डायमेंशन आ गया, a का डायमेंशन आ गया, देखो ये c का डायमेंशन, ये देखो a का डायमेंशन और ये देखो b का डायमेंशन। यहाँ तक बात सही है क्या। अच्छा अब अगर हम लोग d के डायमेंशन में फोकस करें तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको f के डायमेंशन के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखते हैं भाई क्या करेंगे, देखना अगर हम d को इधर भगा दें तो d इक्वल टी स्क्वायर, इस l को ऊपर लेके जाते हैं तो l की पावर माइनस 1
टी स्क्वायर अपॉन एफ की बात करें तो एफ कितना है mL t⁻⁻²। सही है क्या? ये फोर्स का हो गया क्योंकि हम इसको और इसको आपस में इक्वल किया, ठीक है। अच्छा तो देखो ये जो एल है उसको ऊपर लेके गए थे, सबको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा m⁻⁻1 l की पावर -1 पहले से था तो -2 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो ये t⁻4 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा हम लोग का डायमेंशन किसका, d का। क्लियर? तो ये एक यूज हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशंस का यूज करके हम लोग अननोन क्वांटिटी का पता लगा सकते हैं और उनका डायमेंशन भी पता लगा सकते हैं कि क्या डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा एक आध और देखते हैं भाई, सुनना, अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे ना वो इसी के अंतर्गत क्या आ रहा है, ठीक है। देखो तो अच्छा एक बार हम बात करें डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ऐसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं लेकिन हम लोग कुछ कुछ का तुम्हें यूज दिखा दे रहे हैं क्योंकि कई बार वो पूछा रहता है, ठीक है। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज ये उसी में है, ठीक है। उस हेडिंग पहली जो हेडिंग लिखे थे ना हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन, उसका जो पहला पार्ट था कि फाइंडिंग ऑफ अननोन क्वांटिटी, ये उसी के अंदर में है। अच्छा देखो अगर हम लोग बात करें डायमेंशन लेस क्वांटिटी की, सबसे पहली बात कौन डायमेंशन लेस होता है, थीटा। थीटा कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब ये सब जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो सब, ठीक है, ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये सब डायमेंशन लेस tan कोसेक कॉट सेक ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा और कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, अगर हम बोले साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, तुम्हें ये सब यूज में मिलेगा। अभी तो फिलहाल को समझ लो, ये सब मैथ्स में अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये और मिल जाएगा मैथ्स में भी, और नहीं तो आगे जाके तो हम पढ़ाएंगे भी इसको, ठीक है। साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, जैसे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबको ऐसे जो 6 थे ना उनको ऐसे रिवर्स करके लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ऐसे, आगे क्या आएगा, tan इनवर्स थीटा, ये सब कैसे टर्म्स है, तो ये सब के सब डायमेंशन लेस टर्म होंगे, ठीक है। तो थीटा तो डायमेंशन लेस होता ही है, क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें पिछले टर्म पे याद हो तुम बता चुके थीटा इक्वल्स टू होता क्या है भाई, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं। तो ये आर्क अपॉन रेडियस हो गया, तो भाई आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है, तो कट पिट जाएगा, ठीक है। अच्छा और कौन डायमेंशन लेस होता है, तो अगर तुमको किसी चीज की पावर दिखा, जैसे a की पावर में अगर कुछ है, a की पावर में चाहे जो भी होगा, तो ये क्या होगा, जो ये टर्म है ना जो भी पावर में होगा वो डायमेंशन लेस होगा, और ये जो पूरा टर्म है ना वो भी डायमेंशन लेस होगा। एक और देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 2 की पावर समथिंग, तो वो जो समथिंग है ना वो भी डायमेंशन लेस है, और ये जो 2 की पावर है पूरा वो भी डायमेंशन लेस होता है। ऐसे एक और चीज मिलती है e, तो e की पावर जो कुछ भी होगा वो भी डायमेंशन लेस होगा, और ये जो पूरा टर्म है ना वो भी डायमेंशन लेस होगा। एग्जांपल्स के थ्रू चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। अच्छा ये e नया नया सा क्या है, तो e जैसे तुम कांस्टेंट जानते हो ना, जैसे पाई हम लोग जानते हैं कि भाई 22/7 3.14 होता है, वैसे e भी होता है 2.71, ठीक है। तो ये भी एक कांस्टेंट नंबर है जो तुमको 11th-12th में बहुत बार यूज करेंगे हम लोग फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो e की वैल्यू याद रखो, e की वैल्यू 2.71, ये भी एक कांस्टेंट होता है, जैसे पाई होता है, जैसे 2 है वैसे e भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, एंगल, साइन वाले सारे कंपोनेंट, साइन इनवर्स वाले, e की पावर, 2 की पावर, e की पावर, और भी हैं लेकिन ये बहुत बार क्वेश्चन में मेजोरिटी में यूज करते हैं, ठीक। अच्छा चलो आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो अब अननोन क्वांटिटी का डायमेंशन ही पता लगाते हैं, लेकिन अब थोड़े अलग तरीके का दिमाग लगाएंगे। जैसे जो हम लोग डायमेंशन की पिछली बार पढ़ चुके हैं ना कि कौन कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, उनका यूज करके क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो y इक्वल a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, मान लो ये लिखा हुआ है। अब हम लोग से बोल दिया गया कि जो y है वो है डिस्टेंस, ठीक है, t जो है वो है टाइम, और x जो है वो भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, ठीक है। ये तीनों चीजें हमसे बोल दी गई। अब हम लोगों से पूछा जा रहा है कि हम लोगों को a का डायमेंशन बताना है, ओमेगा का डायमेंशन बताना है, और k का डायमेंशन बताना है। चलो वीडियो रोको, क्वेश्चन 2 मिनट के लिए ट्राई कर लो। कर ली है क्या ट्राई, देखो सुनो ध्यान से, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं भाई। देखो एक्चुअली में सही क्वेश्चन है, देखो नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग पिछली बार क्या देख के आ रहे हैं
कि पहली बात जो अंदर, क्योंकि देखो अगर हम इसको सही से कंपेयर करें, देखो साइन थीटा होता है कि नहीं, तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है कि नहीं। तो देखो ये क्वांटिटी पक्के से अंदर वाली क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ओमेगा टी का भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए और के एक्स का डायमेंशन भी नहीं होना चाहिए, तभी तो इनके सबट्रैक्शन का भी कोई डायमेंशन नहीं आएगा। और जब भी कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना, तो उसका डायमेंशन हमेशा 1 लिख के सोचा करो, ठीक है। 1 लिख लेते हैं, या फिर m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 लिख लेते हैं। देखो ये कहां से लाए, ये हम ऐसे लाए कि एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता भाई, कुछ में से कुछ माइनस कर रहे हैं तो जो आएगा उसका डायमेंशन भी वही होगा। और अंदर तो एंगल होता है, साइन साथ हमेशा एंगल होता है, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। और डायमेंशन नहीं होगा तो उसको किसके इक्वल करेंगे, 1 के इक्वल। तो बस। अच्छा देखो भाई बारी बारी चलते हैं। अगर हम इसके करेस्पॉन्डिंग चले तो देखो ओमेगा को अलग लिखेंगे तो ये 1 अपॉन टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा डायमेंशन। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या आ जाएगा, टी की पावर -1, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, के को अलग लिख ले अगर हम लोग, के एक्स डिस्टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा, एल इक्वल क्या 1। तो यहां से के इक्वल 1/l, एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एल की पावर -1 आ जाएगा कि नहीं। तो देखो ये हो गया किसका डायमेंशन, ओमेगा का, और ये डायमेंशन होगा किसका, के का। अब सुनो भाई, हम एंगल के साथ साथ हम ये भी बताए थे कि इस पूरे का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, जो भी साइन के साथ है तो उस साइन वाले टर्म का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर y का डायमेंशन और a का डायमेंशन आपस में सेम होना चाहिए। और y क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l, तो a का डायमेंशन क्या आ जाएगा, l। क्लियर हो रही है बात, नोट कर लो इसको। अब देखो एक आध और करते सिमिलर टाइप का क्वेश्चन भाई, ध्यान सुनना सब। अब जैसे अगर हम तुमसे अब बात करें कि भाई इसी चीज को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, देखो एक और नोट पॉइंट में इंपॉर्टेंट बात है भाई, कई सारे बुक्स में तुमको बहुत स्टैंडर्ड बुक में अच्छे से मिल जाएगा ये, सुनना। देखो जैसे हम लोग ना अपने 9th-10th की जिंदगी तक में 4 ऑपरेटर्स मेनली पढ़ते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स क्या होता है भाई, कि भाई हम लोग के पास मान लो लेट से 8 है और ये 4 है, हम बोले 8 और 4 के बीच में प्लस ऑपरेट करो तो कितना आएगा बताओ, 12 आएगा। हम बोले कि 8 और 4 के बीच में माइनस ऑपरेट करो तो कितना आएगा, 4 आएगा। हम बोले 8 और 4 के बीच में इनटू ऑपरेट करो तो 32 आएगा। हम बोले 8 और 4 में डिवाइड ऑपरेट करो तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो तुम देखो नंबर वही है, हम ऑपरेटर्स बदल रहे हैं तो वैल्यूज बदल रही हैं कि नहीं। इसी तरीके से जैसे ये 4 ऑपरेटर तो है ही, 11th-12th में ना हम लोगों को 2 नए ऑपरेटर्स मिलते हैं, ठीक है, उन पे ध्यान देते हैं एक बार। कौन कौन से 2 मेन नए ऑपरेटर हैं, एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, और एक होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। 2 है, एक होता है डिफरेंशिएशन, एक है इंटीग्रेशन। इसको खूब डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ्स वालों को तो मैथ में भी खूब अच्छे से मिलेगा, वैसे अगर फिजिक्स से करेस्पॉन्डिंग हम बात करें तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खूब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल जो पॉइंट डायमेंशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हैं। पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। देखो जैसे मान लो तुमसे हम बोले कि dy/dx, देखना सुनना, पढ़ने का क्या तरीका है, इसको पढ़ने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये पढ़ने का तरीका है, ठीक। अच्छा भाई तब ये dy है क्या, तो dy जो है ना बहुत छोटा सा, वेरी स्मॉल चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज इन y, बहुत छोटा चेंज है। अच्छा ये dx क्या है, dx जो है ना वो वेरी स्मॉल चेंज इन x है। फिर से सुनो, dy क्या है, dy जो है वो वेरी स्मॉल चेंज इन y है, dx क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन x है। भाई कुछ भी हो, चाहे वेरी स्मॉल चाहे स्मॉल, लेकिन है तो क्या, चेंज ही ना। अगर तुम चेंज की अगर हम बात करें तो हम तुमको पहले सिखा चुके भाई, चेंज करोगी, जैसे हम तुमसे बोले कि y की किसी फाइनल वैल्यू में से कोई y की इनिशियल वैल्यू बताओ, अरे जो बचेगा वो भी y का ही डायमेंशन होगा कि नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो कि कभी भी हम लोग से पूछा गया कि भाई इस dy/dx का होगा क्या डायमेंशन, तो ख्याल रखना
कि इसका डायमेंशन सिंपल y बाई एक्स का ही डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जो चेंज है y का चेंज है तो ऊपर y का डायमेंशन आ जाएगा, नीचे x का चेंज है तो नीचे x का डायमेंशन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो कई जगह हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे डिफरेंशिएशन होता है ना, वैसे ही एक और चीज मिलता है, क्या है? डबल डिफरेंशिएशन। उसको कैसे लिखते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायमेंशन कैसे लिखेंगे भाई, उस पर दिमाग लगाते हैं एक बार। देखो सुनना, देखो इसको लिखने का तरीका देखो, डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब इसको देखो ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स फिर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब दिमाग लगाते हैं भाई, मान इसको अगर हम ध्यान दें, मान लो लेट ऐसा मान रहे हैं कि हम इसको समथिंग ए वगैरह मान लेते हैं, ए किसको माने हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स को। तो ऊपर क्या बन जाएगा तब? ये डी ए अपॉन डी एक्स बनेगा कि नहीं? सही है यहाँ तक? हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम तुमसे बोले कि भाई ये बताओ कि डी ए अपॉन डी एक्स का डायमेंशन क्या होगा? जैसे पिछली बार हम डी वाई बाई डी एक्स का डायमेंशन क्या लिखे थे? वाई बाई एक्स लिखे थे। वैसे डी ए बाई डी एक्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ए बाई एक्स आएगा कि नहीं? अच्छा, यहां ध्यान दो तो बताओ, इस ए का डायमेंशन क्या लिखेंगे? इस ए का डायमेंशन वाई बाई एक्स का डायमेंशन होगा कि नहीं? तो हम यहां रख देते हैं। जब हम यहां रखेंगे इस चीज को, देखना तो अच्छा, इसको हम लोग ऐसे अलग लिख सकते हैं क्या? ए बाई एक्स, ठीक है। देखो ए का डायमेंशन क्या है? ए का डायमेंशन वाई बाई एक्स। अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा? वाई बाई एक्स, और नीचे एक एक्स ऑलरेडी था तो वाई बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो ये किसका आ गया? तो ये डायमेंशन आ गया d2y अपॉन dx स्क्वायर का। तो अगर d2y बाई dx स्क्वायर का डायमेंशन पूछेंगे तो वो क्या हो जाएगा? तो वो y बाई एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल आएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। चल, ये सब समझ के रखना है भाई हम लोग को। चलो भाई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अभी हम लोग किसकी बात कर लिए? अभी हम लोग बात कर लिए हैं डिफरेंशिएशन की, ठीक है। अब इसी सिमिलर तरीके से हम लोग किसकी बात करेंगे? इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो चलो उस पर फोकस करते हैं एक बार। देखना, देखो ये वैसी ही कहानी चलेगी, कुछ बहुत अलग नहीं होगा उसमें। इंटीग्रेशन पे देखते हैं। अगर हम बोले कि भाई इंटीग्रेशन की कहानी समझते हैं, इंटीग्रेशन देखो कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो इसको हम लोग नागराज, मतलब नागराज नहीं बोलते, ऐसे समझने के हम लोग बार बार इसको नागराज बोले। तो क्या गया ये? नागराज वाई डी एक्स। देखो जो ये नागराज वाला पार्ट है ना, ये हमको सिंपली क्या बता रहा है? ये हमको सम बता रहा है कि हमको ऐड करना है। जैसे जो काम अगर तुम्हें याद होगा पुल का सिग्मा करते थे ना, तो ये भी वैसा ही कुछ चीज है, ठीक है। वैसे समझ लो कि जो काम सिग्मा का होता था वैसे ही कुछ चीज अब यहाँ का है। तो भाई अगर कोई दो चीज का हम सम करेंगे, तीन चीज का सम करेंगे, तो डायमेंशन वही आएगा जो किसी एक के सम के, मतलब जो किसी एक क्वांटिटी का होगा डायमेंशन। जैसे हम तुझसे बोले कि भाई मतलब हम बोले कि 5 मीटर स्क्वायर में 2 मीटर स्क्वायर, फिर 7 मीटर स्क्वायर या 4 मीटर स्क्वायर, फिर 7 मीटर स्क्वायर, सब ऐड करते जाओ, तो ऐड करके जो डायमेंशन मिलेगा वो भी मीटर स्क्वायर का डायमेंशन होगा कि नहीं? ठीक है। तो हम लोग दिमाग लगा लिए भाई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको इंटीग्रेशन y dx का डायमेंशन चाहिए होगा, तो पहली बात तो इस नागराज से तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा, y का डायमेंशन तो लिखना ही पड़ेगा y, और dx मतलब x का चेंज है, तो उसका डायमेंशन तो वही आएगा जो x का डायमेंशन है। तो सिंपली ये x इंटू वाई के डायमेंशन के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन के पार्ट के थ्रू पूछा जाता है, तो समझ में आ जाना चाहिए तुम्हें ऐसे कि कभी भी इंटीग्रेशन y dx का पूछा जाएगा तो उसका क्या आ जाएगा डायमेंशन? x इंटू वाई के इक्वल। जैसे अगर मान लो वैसे ही इंटीग्रेशन x dy पूछे तो इसकी कहानी कैसे होगी भाई? नागराज फिर से गायब, तो x और y का चेंज तो वापस क्या आएगा? y ही आ जाएगा, तो x इंटू वाई फिर से आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलो अब इसको देखते हैं कि भाई किसी भी क्वेश्चन में किस तरह से इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो देखना, सुनना भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, देखना ये HCB का क्वेश्चन है, HC वर्मा बुक में मिलेगा ये क्वेश्चन तुमको। बोला गया उस क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
इक्वल a टू द पावर n साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। अगर ये ऐसे है तो अच्छा, और x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, ये बोला गया है क्वेश्चन में कि x जो है वो डिस्टेंस है, तो बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली बैलेंस्ड है तब। पहले वीडियो रोक लो और 2 मिनट के लिए क्वेश्चन को ट्राई कर लो। अब देखो, ट्राई कर लिए हैं सब लोग, सुनना ध्यान से। भाई क्या करना है, भाई इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, इंटीग्रेशन सम को बताता है, तो सम करेंगे तो डायमेंशन वही आने वाला होता है। तो हम लोग बता चुके, हम तुमको बता चुके थे बात। और यहाँ पे ये तो एंगल है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब देखो ये तो ऑलरेडी 1 है, ये वाला पोर्शन, तो निश्चित तौर पे ये वाला भी डायमेंशनली बैलेंस होना चाहिए। तो जो x अपॉन a है इसका डायमेंशन इक्वल होना चाहिए 1 की, डायमेंशन लेस होना चाहिए इसको, क्योंकि ये अंदर जो टर्म होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहां से अगर हम x का डायमेंशन देखें तो वो इक्वल होगा a के डायमेंशन के, और x तो डिस्टेंस है, तो a का डायमेंशन जो होगा वो l के इक्वल आ जाएगा कि नहीं, सही है यहां तक। अच्छा, अब देखना, अब ये पूरा भी डायमेंशन लेस होता है, और अगर हम इधर ध्यान दें तो देखो ऊपर क्या है, ऊपर लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या हुआ, इसका डायमेंशन हुआ l। नीचे देखो अंडर रूट में एल स्क्वायर के डायमेंशन में से अगर हम एल स्क्वायर का डायमेंशन घटाएं, ये कैसे एल स्क्वायर, क्योंकि हम लोग को दिख चुका है कि ए भी एल ही है, तो अगर एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस करें तो डायमेंशन जो बचेगा वो एल स्क्वायर ही बचेगा कि नहीं। रूट से एल स्क्वायर बाहर आएगा तो एल, और ऊपर भी एल है तो कैंसिल होकर ये 1 हो गया कि नहीं। अब इक्वल देखना, इस साइड देखो ये तो डायमेंशन लेस है ही, और ये क्या है, ये है एल। अब l की पावर कितना है, n, और किसके को लाना है 1 की। तो हम लोग को पता है कि भाई अगर किसी के भी पावर समथिंग करके 1 लाना होगा तो निश्चित तौर पर उसकी पावर 0 होनी चाहिए, क्योंकि किसी नंबर के पावर 0 होगा तभी तो 1 की इक्वल आ सकता है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्लियर है ये बात, तो इसको नोट कर लो सब। जो अभी किए उसी का यूज करते हैं। मान लो कि y को लिखा हुआ y इक्वल a साइन ओमेगा टी minus kx, then find dimension of d2y अपॉन dx स्क्वायर। मान लो ये पूछा गया हम लोगों से कि भाई y इक्वल दिया हुआ है और हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर का डायमेंशन बताना है। चलो 2 मिनट ले वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिया ट्राई, देखा सुनना। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। भाई हम लोग क्या चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए था। बोले सर ठीक है। जब हम लोग को d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए था तो हम लोग इस बात पे फोकस किए। तो हम तुमको सिखा चुके हैं कि भाई इसका डायमेंशन क्या आया था, इसका डायमेंशन तो y बाई एक्स स्क्वायर का डायमेंशन की इक्वल आया था कि नहीं, सही है। अच्छा, अब y, ये तुम देखो पिछले क्वेश्चन देखो, वहां y का डायमेंशन y क्या था, y डिस्टेंस था कि नहीं, तो y का डायमेंशन क्या हो जाएगा l। x क्या था, x का डिस्टेंस वो भी l ही था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा l स्क्वायर। तो यहाँ से कट पिट कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, l टू द पावर माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। क्लियर है बात, बस यहाँ तक है। चलो अब और आगे बढ़ रहे हैं भाई। अब देखो तुम अगर ध्यान दियो तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हम e की पावर, a की पावर, 2 की पावर भी समझा रहे थे। ये कुछ वैसी कहानियां वहां से यूज करते हैं हम लोग, थोड़ी इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। देखो सुना, इफ मान लो बोला गया है इफ पावर कैपिटल P इक्वल्स टू a e टू द पावर माइनस ऑफ bx, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B। क्लियर हो रही है बात। चलो 2 मिनट के वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई करो। देखो सुनना ध्यान से। अब भाई बात करते हैं किसके, सॉल्यूशन की कोशिश करते हैं। भाई क्या है पावर, अब पावर का हम लोग पहले निकाल चुके हैं क्लास में, उस पे जाके अपना वीडियो पे, जहां पे तुमको अगर याद नहीं आ रहा है तो या तो पुराना वीडियो देखो या तो नोट्स देखना, वहां लिखा हुआ है भाई पावर का हम लोग कैलकुलेट किए थे। पावर क्या था, W अपॉन टी, ठीक है, W अपॉन टी रेट ऑफ वर्क डन। तो जो P का डायमेंशन आया था ना वो आया था ml स्क्वायर
टी टू द पावर माइनस ऑफ 3 आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग को क्या सिखाए थे भाई कि e की पावर जो भी होता है ना उसका कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब निश्चित तौर पर b और x का जो मिलकर डायमेंशन चाहिए वो 1 होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी को हमेशा 1 के इक्वल कर दे रहे थे हम लोग। तो अगर हम b का डायमेंशन लिखें तो x डिस्टेंस है तो उसका क्या हो जाएगा l इक्वल 1। तो यहां से b जो होगा वो कितना आ जाएगा l टू द पावर माइनस ऑफ 1। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, और एक और चीज हम बताए थे कि e की पावर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता और खुद उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो ये पूरा भी डायमेंशन लेस है। तो निश्चित तौर पर p का डायमेंशन और a का डायमेंशन आपस में इक्वल होएगा। तो p का डायमेंशन हम लोग को पता है तो a का डायमेंशन भी वही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस ऑफ 3। क्लियर हो रही है बात? चलो अब देखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। फिर सुनना, थोड़ा और अच्छा करते हैं क्वेश्चन को। मान लो क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ प्रेशर कैपिटल P इक्वल्स टू ax प्लस b e टू द पावर ax प्लस b e टू द पावर माइनस ऑफ c टी स्क्वायर अपॉन डी माइनस एक्स। मान लो ये लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोगों को पता लगाना है कि भाई इस a का, b का, c का और d का डायमेंशन क्या होगा। तो p के बारे में तुमको पता है कि p प्रेशर है, x क्या है, x तो डिस्टेंस है, और t क्या है, तो जो t है ना वो टाइम है। ठीक है, अब ऐसा करो 5 मिनट की वीडियो रोको और क्वेश्चन ट्राई कर लो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये खुद से बन गया ना तो समझ लो कि हम इतनी बेसिक चीजें तुमको सिखा चुके हैं अब तक, वो सब तुमको क्लियर है। ठीक है, अच्छे से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो भाई, यही क्वेश्चन था क्या? अब इस पर दिमाग लगाते हैं हम लोग। ट्राई कर लिया है ना सब लोग? ठीक है, सुनना भाई, ये पी को हम क्या बोले थे? पी को हम लोग प्रेशर बोले थे। तो पी जो वो प्रेशर है, तो इसका अच्छा पहले ये सोचो, पहले इसमें दिमाग लगाते हैं हम लोग। अच्छा, जो ये e की पावर है ना, जैसे e की पावर अगर मान लो लिखा होता माइनस ऑफ 2t, मान लो ऐसा कुछ भी लिखा होता, तो हम लोग इसको ना exp एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2t भी लिख देते हैं। तो ये दोनों चीजें सिमिलर है, ये तुम्हें ख्याल रखना है। जैसे कई बार ये क्वेश्चन तुमको यूज में करना है कि कई बार ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, तो समझ लेंगे। जैसे e की पावर समथिंग है तो उसको exp कैसे ब्रैकेट में लिख देंगे। चलो यहाँ फोकस करते हैं एक बार। भाई जो भी अंदर टर्म होगा वो डायमेंशन लेस होना चाहिए था, और इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर d का डायमेंशन x के डायमेंशन के इक्वल आएगा, और x का डायमेंशन तो l है। ठीक है, तो d का हो गया भाई, d का तो हो गया। अब यहाँ देखना ध्यान से भाई, जो c है उसका डायमेंशन पता करना है, t कैपिटल T स्क्वायर और अपॉन क्या आया, l आया, और ये टर्म तो डायमेंशन लेस होना चाहिए, तो किसके इक्वल कर देंगे, 1 के। तो देखो ध्यान से, यहां से जो c आएगा ना वो आ जाएगा l टी स्क्वायर अपॉन में, ऊपर लेके जाएंगे तो l t की पावर माइनस ऑफ 2। यहां तक बात क्लियर है? चलो अब देखते हैं भाई, ये तो हम लोग हो गया। अच्छा, ये पूरा टर्म तो डायमेंशन लेस होगा, ये डायमेंशन लेस था ही, और अब ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि भाई जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वो इक्वल होगा a के डायमेंशन इंटू x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l, क्योंकि वो डिस्टेंस है, और इक्वल किसके डायमेंशन की, b के डायमेंशन की। अच्छा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर हम इसको सही से सॉल्व किए तो ml की पावर माइनस ऑफ 1 t की पावर माइनस 2 आएगा। ये पीछे जाके देखो, वीडियोस में हम ये पढ़ा चुके हैं प्रेशर का, या कॉपी में देख लेना। ठीक है, अच्छा अब भाई हम लोग को किसका डायमेंशन मिल गया, b का। अगर हम इस a का डायमेंशन लिखें तो ये l अपॉन में जाएगा, ऊपर जाएगा तो ml टू द पावर माइनस ऑफ 2 और t टू दी पावर माइनस ऑफ 2 आ जाएगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा a का, b का, c का और d का डायमेंशन। क्लियर हो रही है बात? चलो अब ध्यान देना। अच्छा, हम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको ट्राई करो। जैसे जैसे ये किया ना, एकदम सेम तरीके से उसको करना। क्वेश्चन है, इफ f इक्वल्स टू at प्लस bx एक्सपोनेंशियल c टी क्यूब अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अब तुमको फिर से वही कि f जो है
एफ क्या है, एफ फोर्स है भाई, चेंज कर यही लिख दे रहा है इसको, इफ फोर्स, कैपिटल एफ, टी टाइम है और एक्स डिस्टेंस। चलो वीडियो रोको 5 मिनट लिए और क्वेश्चन में ए बी सी और डी का डायमेंशन पता लगाओ। कर लिया है क्या ट्राई? देखना सुनना भाई, अगर हम इसकी बात करें, से मान लो हम लोग यहाँ बता रहे हैं सब कुछ, देखो ट्राई करते हैं एक बार, देखना तो भाई जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे ना, एकदम सेम तरीके से प्रोसीड करेंगे। पहले ये जो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म दिख रहा है ना, उस पर फोकस करते हैं। भाई ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये जो डायमेंशन लेस होना चाहिए था, डी में से एक्स स्क्वायर माइनस किए हैं तो कंफर्म डी का डायमेंशन एक्स स्क्वायर के डायमेंशन के इक्वल आएगा, और उसको किसके इक्वल कर देंगे बताओ, एल स्क्वायर के। यहां तक सही है क्या? अच्छा अब इस पे फोकस करना तो एक बार भाई, अगर हम इस वाले पोर्शन पे ध्यान दें तो सी को अलग लिख लेते हैं, टी का क्यूब है मतलब टी टू द पावर 3 होल अपॉन, ये कितना डायमेंशन हो जाएगा इसका, एल स्क्वायर, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो किसके इक्वल कर देंगे, 1 के। तो अगर हम यहाँ से c का डायमेंशन लिखें तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर इधर, और t के पावर 3 अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे तो t टू द पावर -3 आ जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का d का डायमेंशन और ये हो गया c का डायमेंशन। अब देखो तो भाई ये पूरा जो टर्म है वो भी डायमेंशन लेस होगा, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और वो फोर्स के इक्वल आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन ए टी का होगा और वही डायमेंशन बी एक्स का होगा। अगर हम इसको अलग अलग लिख ले तो ए टी का डायमेंशन कैपिटल टी, बी एक्स का डायमेंशन कैपिटल एल, और फोर्स का डायमेंशन तो हम लोग को पता ही है, एम एल टी टू दी पावर -2। अगर हम इन दोनों को इक्वल करें तो एल एल कैंसिल, तो यहां से बी का डायमेंशन कितना आ गया बताओ, एम टी टू दी पावर -2 आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको इक्वल कर दें तो टी अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे तो जो ए का डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा एम एल टी टू दी पावर -3। तो ये डायमेंशन होगा किसका, बी का, और ये डायमेंशन हो गया ए का। यहां तक क्लियर है? इसको नोट करते चलो भाई अच्छे से। अब देखो सुनना आगे, अब दिमाग लगाते हैं भाई। ये हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। एक आध और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे देखो मान लो बोला गया है कि इफ स्पीड v इक्वल्स टू अल्फा एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ बीटा टी। यहाँ पे v तो स्पीड है, क्लियर हुई है बात। यहाँ जो ये t है ना वो टाइम है, तो हम लोगों को अल्फा और बीटा का ना डायमेंशन बताना है। चलो वीडियो रोक लो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई करो। चलो कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना ध्यान से भाई। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी एकदम नॉर्मल सा ही प्रोसीजर है, उसको कर लेते हैं। ये पिछले दोनों क्वेश्चन से तो आसानी है। देखो क्या करेंगे भाई, इस पे फोकस करते हैं। देखो भाई स्पीड v है, अच्छा जो भी एक्सपोनेंशियल जो भी e की पावर के अंदर होगा वो तो डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये बीटा t है वो डायमेंशन लेस है, तो 1 के इक्वल। तो यहाँ से बीटा को जो डायमेंशन आएगा वो 1/t, t को ऊपर लेके जाएंगे तो उसका डायमेंशन कैपिटल T होगा, तो t की पावर क्या आ जाएगा, -1। अच्छा ये पूरा टर्म क्या होगा, डायमेंशन लेस, तो v का डायमेंशन वही होगा जो अल्फा का डायमेंशन होगा, और v स्पीड है तो स्पीड का डायमेंशन तो lt की पावर -1 होता है, तो यही डायमेंशन किसका हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये रहा अल्फा का और बीटा का डायमेंशन। क्लियर हो जाएगा, बस ये हो गया। अच्छा और दिमाग लगाते हैं। अब ऐसे समझो कि मान लो हम लोग से पूछा गया, फिर अगला क्वेश्चन छोटा सा और, मान लो पूछा गया कि भाई इफ स्पीड v इक्वल्स टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस एक्स रूट बीटा, तो अल्फा और बीटा का डायमेंशन क्या होगा, जहां पे t जो है वो टाइम है और x जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है चलो वीडियो रोको 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन ट्राई कर लो। कर लिए क्या ट्राई, देखना सुनना भाई। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, देखो स्पीड का डायमेंशन इक्वल अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर इक्वल एक्स का डायमेंशन एल, और यहाँ पे क्या रहेगा, रूट ऑफ बीटा। ठीक है अच्छा v का डायमेंशन होगा क्या बताओ, स्पीड का डायमेंशन एल टी टू द पावर -1। तो अगर हम लोग अल्फा निकाले यहाँ से अल्फा का डायमेंशन, तो भाई टी स्क्वायर अपॉन में ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा एल
टी टू द पावर -3। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? चलो अब ध्यान देना भाई, बीटा की पावर कितना है 1/2 इक्वल, ये एल से एल कैंसिल, तो ये बचा कितना टी की पावर -1 बना कि नहीं। अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो जो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा टी टू द पावर -2। तो ये हो गया अल्फा का डायमेंशन और ये हो गया बीटा का डायमेंशन। क्लियर हो रही है बात? नोट कर लो इसको भी, नेक्स्ट टाइम पे बात करते हैं, ठीक है। थैंक यू।